नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो एंड ईश्वर की आप पे हमेशा एक कृपा बनी रहे। एंड अगेन एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज रीड करूँगी आपके एंड आपके पार्टनर दोनों की ही। एंड अगर रिलेट करो एनर्जीज से कि हाँ ऐसी चल रही हैं तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर नोटिफिकेशंस की जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ आ रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक नहीं आ रही हैं, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरे से अपॉइंटमेंट टाइमिंग बुक करा सकते हो आप। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। डोंट मतलब कुछ लोग ना कॉल्स ज़्यादा करते हो एंड रीडिंग भी नहीं रहती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी आपके पार्टनर की। एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में है। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। चलिए देखते हैं आंतरिक मैसेज क्या है आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जैसा चल रहा है उस फ्लो में चलिए। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो एंड उसी वे में चलिए। आप ज़्यादा करोगे तो कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं, ओवर करने से, ओवर एक्शंस लेने से बहुत चीज़ें बदलती नहीं है कभी कभी। तो जैसा चल रहा है फ़िलहाल वैसा चलने दो, या फिर जितना कर सकते हो उस चीज़ों को कीजिए। जो करके भी आपको लगता है नहीं चेंज तो कहूँगी, अपने आप को कंट्रोल कीजिए वहाँ पे। अब चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। आपकी प्रेजेंट अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप एक कम्युनिकेशंस या डिस्टेंस कम, या एक कहूँगी स्टेप अप की है उनकी तरफ में बढ़ती हुई एक कदम, कुछ तो एक स्टेप लेने की सोचते हो फिलहाल आप। मतलब कहते हैं कि ये मुझे करके करना चाहिए, या कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हो पर्सन को। पॉजिटिविटी कहते हैं, पॉजिटिव एक एक्शन सोच आ रहा है कि ये करो तो शायद बहुत अच्छा हो जाए। थोड़ी सी कहूँगी जो एक्शंस लेना चाह रहे हो तो फिर भी कहीं ना कहीं दिल से कुछ चीज़ें खटकती हैं आपको, एंड थोड़ी सी कंफ्यूज भी होते हो कि ये ऐसे करके करेक्ट कर सकता हूँ या वैसे करके करेक्ट। तो दो दो चीज़ें कहते हैं ना चीज़ आ रही हैं। कुछ नेगेटिव भी सोच लेते हो कि कहीं इसका कुछ एक एक्शंस लेने पे कुछ नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ओवर तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड देखो यहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस की भी, अगर डिस्टेंस में पर्सन है तो कम्युनिकेशंस, या कहूँगी सामने से अपियर होकर बातें करने की, कुछ स्टेबल। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं आप दोनों की लाइफ में, जो कि आपको कमिट करनी है एंड उसके रिगार्डिंग बात करनी है। ओवरबर्डन, आपने किसी से सलाह भी ली है, बात भी की है, ओवर या फ्रेंड सर्किल में से कुछ भी चीज़ें, तो बट आपको ना एग्जैक्टली फिर भी कहूँगी बहुत, अगर कुछ सलाह भी ली हो फिर भी कहूँगी आपको लग रहा है फिलहाल कि एग्जैक्टली जो मैं भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ या करना ये राइट होगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज सी फील होती है। यस, बट स्टिल ये सोच है कि अब ये करके ही मुझे एक लास्ट फेज देखना है, एक एक्शंस लेना है इस ब्लॉकेज के रिगार्डिंग। भले ही आपको कहीं ना कहीं चीज़ें लगती हैं कि शायद ज़्यादा करने पे ब्लॉकेज भी हो सकता है, या ब्लॉकेज है तो उससे निकल, लेकिन कहूँगी फिर भी एक खटक रही हैं। तो आप थोड़े से असमंजस, इंट्यूशंस कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जा रहे हो। भीतर से कहते हैं ना ये चीज़ें सोचते, जहन में ये चीज़ें आ रही, बट कन्फ्यूजन्स भी हो रही हैं। तो आपका दिखता है कि एक सीरीज़ को चेंज करने की, पैटर्न चेंज करना चाहते हो, एक रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाह रहे हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है। ये अगर कहूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए पर्सन, एंड ये पर्सन की एनर्जीज में आने की बहुत ज़्यादा अब एक फ्लो में जा रहे हैं। कहते हैं ना सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस की तरफ में, कि इनके लिए कुछ क्लियरिटी हो रही है। शी और ही जो भी है बैलेंसिंग फेज में ज़्यादा है। देर इज़ अ कहूँगी, ये पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सोशल या डिस्टेंस है या कोई भी चीज़ें आपकी प्रोफाइल डीपी ये चीज़ें नहीं, ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। देर इज़ एक्शन बट एक एग्रेशन दिखता है, या आपकी जानकारी भी लेते हैं पर्सन।
या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने कुछ चीज़ें स्टक की हैं जिससे आपको क्लेरिफाई करना है, बट पर्सन आपको अभी भी कहूँगी क्लियर मतलब स्टॉक करते हैं, देखते हैं, एंड आप चाहे सोशल मीडिया से जैसे भी हो एक हैं, एंड जानकारी भी रख रहे हैं, निगाहें ज़रूर हैं, बट अब बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं। पहले की तरह नहीं है कि ये चीज़ें बहुत साइलेंट फेस है, बैलेंस कर रहे हैं, एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपके एक्शंस की कहूँगी वेट कर रहे हैं पर्सन। दोनों ही कहूँगी साइलेंटली ओवरबर्डनड हो, पास कुछ टाइम से कहूँगी एक ओवरबर्डन सी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते हो सकते हैं या 9 महीने के लिए भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा कहूँ तो हफ्ते की ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए 9 डेज़ भी हो सकती हैं चीज़ें, कि आप इतने टाइम से आप दोनों थोड़े से ये हो रहे हो, एंड बट आपके पर्सन कहूँगी आपसे होप रख रहे हैं कि कुछ तो ये पर्सन करेंगे। तो ये है इनकी सोच। ये पर्सन अब अपने अकॉर्डिंग झुकना नहीं चाहते हैं, या कुछ भी एक्शंस उस वे में नहीं, बट ये इनको पता है कि कुछ तो आप करोगे। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आप भी बहुत चीज़ों में ओवरऑल में भी दिखता है कि पेशेंस से एक सोच, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सोचते हो, तो भावनाएं भले ही स्टक हैं, लेकिन कहूँगी सोच है प्रैक्टिकल की, बट फिर भी कंफ्यूज होते हो कि एग्जैक्टली ये करूँ या ना करूँ। इधर देखते हैं क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ से एक अप्रोचिंग एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आप इनकी तरफ में अप्रोच करना चाह रहे हो, या कुछ एक करना चाह रहे हो कुछ हद तक। इनके तरफ से कहूँगी इमोशंस हैं, वेटिंग है, पेशेंटली सोच रहे हैं, वो चीज़ें दिखती हैं कि देखते हैं अब आप क्या करते हो। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जानकारी भी रखते हैं, एंड आपकी या सोशल मीडिया या आपकी प्रोफाइल डीपीज बहुत चीज़ें देखते भी हैं कि क्या कर रहे हो जानने के लिए। तो इनकी भी मन में एक जानने की चाहत तो है आपको। चलिए देखते हैं, सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आने वाले समय में कहूँगी लवर्स ही आपकी तरफ से है, क्योंकि आपकी लग रही है अप्रोचिंग, लेकिन स्टिल एक सेल्फ एनर्जीज में भी जा रही है। आपको लग रहा है कि ये ही करके मैं ये कर सकता हूँ। तो देयर इज़ अगेन कहूँगी एक चीज़ें अच्छी तो हैं, जो सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, चीज़ें हैं, या जो स्टक फेज है उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। देखो इनके तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो कहूँगी या एग्जैक्टली आप जो करना चाहोगे वो भी मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी हार्ट ब्रोकन फेज, या किसी एक पर्सन की वजह से हो सकता है कि चीज़ें हों, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी मेल की भी एक फीलिंग्स आ रही हैं कि मेल की वजह से या ये पर्सन आप पे शक करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं ऐसी या स्टक हुई हैं। तो देर इज़ अ फेज़ कि वो पर्सन की प्रेजेंस अभी फ़िलहाल वैसी जाएंगी नहीं। तो अप्रोच कीजिए, थोड़ी बहुत कहूँगी इमोशंस भी जुड़ेंगी, बट स्टिल बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक तो करते हैं पर्सन, बट इनके तरफ से कहूँगी वैसी कुछ मेजर चेंजेस लग नहीं रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ कपल ऑफ ईयर्स में हो सकता है कुछ चीज़ें होप फॉर द बेस्ट। देखिए आपको, देखो आपको जो अभी टेक लेने का मन है या कुछ शिफ्ट करने का, या आपको एक क्लियरिटी चेक चाहिए, तो कहूँगी उसके रिगार्डिंग आप देख लो आपको किस वे में करना है। हो सकता है कुछ ईयर्स में कुछ चीज़ें अलग वे में हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड हाँ अगेन कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप रीडिंग में देखे हो कहूँगी उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।